भाई जितना जेकर शिक्षा उतने सोच हो सकेला बोले में जी तब तो होते बा कि दोनों भाई में कोनो स्कूल कॉलेज में तो प्रॉब्लम नहीं के तो ये सब अनाप शनाप बोलिए लीक हो जाता है। जो भी योग्य छात्र हैं उनका भविष्य खतरे में पड़ जाता है। इसमें आप क्या कहिएगा? सरकार की नाकामी है, विफलता इसको माना जाए? अभी भी प्रश्न है क्या ये कि पूरा बिहार हकीकत जान रहा है कि एक नाकाम सरकार चल रहा है। उचित समय के लिए बिहार इंतजार कर रहा है और परिवर्तन के लिए तैयार है। जब डिलीवरी होला 9 महीना के बाद तब ना स्वस्थ बच्चा होला जी और पहले जब डिलीवरी हो जाए तो आईसीयू में भर्ती करे के पड़ा जी तो रउआ 6 महीना पहले अभी पूछो तो नहीं ढेर समय। यादव जी के कहना में रहला कि हम ही सन के हाथ में रोजगार देता नहीं सन, बाकी लोग तलवार देवेला। अब वो सब तो विवेक ठाकुर के द्वारा बताया गया कि ये नाकामी की सरकार है, बिहार सरकार नाकाम हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये जा रहे चैनपुर बाजार में उनका अंबेडकर मूर्ति के पास इनका भव्य इनमें तो आधा तो उत्तर प्रदेश के लड़का सबके भइल है। वो कैसे भइल है इस समय के बाद लोग के पता चली जी ये पर कुछ जांच उच 42,000 लड़का उत्तर प्रदेश से भइल। से कम 30 गाड़ियाँ जाएंगी बेगूसराय, शिरकत करेंगी। रउआ देख सकत आनी कि ई सिवान के चैनपुर हवे। चैनपुर में राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर जी के कितना जोरदार स्वागत होता है। सिवान के चैनपुर में अंबेडकर चौक के पास में यहाँ के रउआ के बता दी कि केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर जी के यहाँ के लड़का आई विवेक ठाकुर जी यहाँ के भी राज्यसभा से सांसद बनी आई। यहाँ से बिहार के जौन राजनीति चर्चा बा पर बात कल जाई, पुष्प अर्पित कल जाता अम्बेडकर जी के। लोग रउआ सिवान में के धरती पर आज आइल बनी, रउआ के बहुत बहुत स्वागत बा। पहले धन्यवाद सर। सिवान में टिकट के कंफर्म नहीं हो पावत कि केकरा टिकट मिली। बहुत सारा लोग दावेदार बा सिवान में बीजेपी के तरफ से। ओम प्रकाश जी के तनी स्वास्थ्य अस्वस्थ चलता लेकिन उहों के दावेदारी ठोकतनी। मंगल पांडे जी भी दावेदारी ठोकतनी। का रउआ तरफ से का कहल जी? अरे इमें अभी बहुत समय बा जी बच्चा के जब डिलीवरी होला 9 महीना के बाद तब ना स्वस्थ बच्चा होला जी और पहले जब डिलीवरी हो जाए तो आईसीयू में भर्ती करे के पड़ा जी तो रउआ 6 महीना पहले अभी पूछो तो नहीं ढेर समय बा। अभी उचित समय पे उचित निर्णय हो जाए। नेताजी लोग के तरफ से क्षेत्र भ्रमण चालू हो गई बाबे। वो तो स्वाभाविक बात। देखिए भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी बा जी और 365 दिन कार्यकर्ता काम करेला जी तो ई में कोनो नया बात नहीं है। सर ई जोन बीपीएससी के एग्जाम भइल ह ओमे पेपर लीक के जीतन राम मांझी जी के तरफ से आरोप लगावल जाता है। पर रउआ का कहे? देखिए इमें तो आधा तो उत्तर प्रदेश के लड़का सबके जी। भइल है। वो कैसे भइल है इस समय के बाद लोग के पता चली जी ये पर कुछ जांच उच 42,000 लड़का उत्तर प्रदेश से भइल। जी बिहार दुनिया में नामी बा मेधा खातिर। जी सब मेधा बगले में दूसरे राज्य में चल गई जी एजा के लड़का सबके मेधे खत्म हो गई। ये तो उच्च स्तरीय जांच के चीज बा। आज पटना में लोग के बीपीएससी वाला लोग के नौकरी ज्वाइन के लेटर मिलल है। ओमे तेजस्वी यादव जी के कहना में रहला कि हम ही सन के हाथ में रोजगार देता नहीं सन, बाकी लोग तलवार देवेला। अब वो सब तो भाई जितना जेकर शिक्षा उतने सोच हो सकेला बोले में जी तब तो होते बा कि दोनों भाई में कोनो स्कूल कॉलेज में तो प्रॉब्लम नहीं के ये सब अनाप शनाप बोलिए लोग। लेकिन जनगणना से क्या ये हुआ फायदा हुआ बिहार के लोगों का? क्या फायदा हुआ ये आप बताइए। आपका जनगणना हुआ क्या? हमारी जाति की आपका जनगणना हुआ क्या? आए थे आपके यहाँ 14 दिन का ये सशरीर पूरा प्रक्रिया चला। जी जी हमको बताइए कि 14 दिन में ये संभव है कि बिहार का हर माथा का गिनती हो जाए? अच्छा बिहार सरकार का पेपर दूसरा बात उसमें ये भी गिनती करना था कि जो बिहार से बाहर है उसको भी उसमें लेना था। यहाँ का तो 2/3 आबादी कर रहा है कि हमसे तो किसी को भेंटे नहीं हुआ है, तब बाहर वाला का कहाँ होगा? स्वाभाविक होता अगर सही मंशा रहता तो आज पूरी आबादी के पास लगभग आधार कार्ड है। आप आधार से जोड़ते उसको, ओटीपी आता है कुछ करने के लिए जी तो कुछ आप नज़दीक रहते हकीकत के। यहाँ तब बैठ के बंद कमरा में 2 आदमी बैठ के बना दिया। इसका पेपर लीक हो जाता है। जो भी योग्य छात्र हैं उनका भविष्य खतरे में पड़ जाता है। इसमें आप क्या कहिएगा? सरकार की नाकामी है, विफलता इसको माना जाए? अभी भी प्रश्न है क्या ये कि पूरा बिहार हकीकत जान रहा है कि एक नाकाम सरकार चल रहा है।
उचित समय के लिए बिहार इंतजार कर रहा है और परिवर्तन के लिए तैयार है बिहार, परिवर्तन के लिए तैयार। निश्चित। जिस प्रकार से हमारे विवेक ठाकुर के द्वारा बताया गया कि ये नाकामी की सरकार है, बिहार सरकार नाकाम हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये जा रहे चैनपुर बाजार में, उनका अंबेडकर मूर्ति के पास इनका भव्य स्वागत हुआ। जितने भी चैनपुर के लोग हैं इनका भव्य स्वागत किया। इन्होंने इशारों में ही महागठबंधन सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए, देखिए विवेक ठाकुर की गाड़ी है, ये जा रहे हैं। अब आगे के कार्यक्रम करेंगे। बहरहाल आप बने रहिए हमारे चैनल में, ऐसा ही वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। नमस्कार, प्रणाम। एक समाज सेवी जो सिवान के रूपक सिंह, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सभी लोग अपने समाज के प्रति इकट्ठा हो रहे हैं और उस समाज के प्रति महापंचायत, तो कौन कौन पंचायत कराया जा रहा है और ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के तरह कई इनके तहत अपने अपने जातियों को इकट्ठा करके शक्ति प्रदर्शन माना जाए तो किया जा रहा है। और ये रूपक सिंह जी से जानते हैं कि इनका क्या मत है और जातीय जनगणना को लेकर के सरकार के बीच में, सरकार जो बिहार सरकार कराई है उससे भी चर्चा करेंगे। हमारे चैनल में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आप भूमिहार वर्ग से आते हैं और ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच बेगूसराय में तैयार किया गया है, उसमें तमाम लोग पहुंच रहे हैं पूरे बिहार से, पूरे देश से, तो आप उसमें जाइएगा शिरकत करने के लिए। यहाँ से कितने लोगों के साथ आप हुंकार भरिएगा अपने समाज के लिए? सिवान से कम 30 गाड़ियाँ जाएंगी, बेगूसराय शिरकत करेंगी। उसमें आप लोग की मतलब किस प्रकार से आप लोगों का इकट्ठा, कैसा मत बनाइएगा आप लोग वहाँ पे? जिस प्रकार से हमें इस जाति से हैं तो हमारा संख्या है, तो हमारा कम संख्या है, तो कैसा आपका क्या रहेगा वहाँ पे? सारे लोग अपने अपने समाज के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग को भी अपने समाज को जगाना है। अच्छा सर, इस बार जातीय जनगणना बिहार सरकार के द्वारा कराया गया, कोर्ट से कुछ वक्त के लिए रोक भी लगाया गया था। इस जनगणना से कितना फायदा हुआ है जनता को, ये बताइए। ये जनगणना बहुत, इसमें इस जनगणना में बहुत सारी गलतियां हुई है। इस जनगणना को हम लोग नहीं मान रहे हैं। अच्छा, फायदा हुआ है कि नहीं? कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा नीतीश कुमार और लालू यादव। अच्छा, एक आपको खबर सुनने में आया हो कि माझी में नाव पलटने से 18 लोग नाव के अंदर समा गए थे, ये सरयू नदी के अंदर समा गए हैं। वहाँ के प्रतिनिधि के द्वारा कहा जा रहा है, हमने उनसे सवाल किया कि अगर इतने लोग मरे, एक घर से 4 लोग लापता हैं, तो आप नौकरी के लिए सरकार से आग्रह कर सकते हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि हमारे कहने से और आपके यूट्यूब चैनल चलाने से नौकरी नहीं होगा, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहिएगा? प्रशासन की विफलता है कि वहाँ इतना बड़ा घटना हो गया, उसके बाद पर सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है, प्रशासन भी पल्ला झाड़ रहा है। अच्छा, आप अभी किस पार्टी का, आप लोगों का पूरे समाज किस पार्टी का सपोर्ट करने वाला 24 चुनाव को लेकर के? अब आने वाला 24 चुनाव बताएगा, जो हमारे समाज को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेगा, ज्यादा से ज्यादा टिकट देगा, उस पार्टी को हम लोग। जिस प्रकार से बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर यहाँ पे आ रहे हैं, आप लोग स्वागत किए उनका भव्य तरीका से, तो इस पे माना जाए कि आप बीजेपी का सपोर्ट करिएगा? अब देखा जा रहा है, इसे तो बीजेपी बहुत कुछ दिया है, लेकिन अभी वो भी छेंगा दिखा रहा है भूमिहार ब्राह्मणों को। सपोर्ट भी कर रहे हैं, स्वागत भी कर रहे हैं सांसद साहब का। उसके बाद हमारे समाज के हैं तो उनको तो सपोर्ट करना ही है। समाज के हैं तो सपोर्ट करिएगा और ठेंगा का भी बात भी करिएगा। ठेंगा दिखा रहा है तो बहुत लोगों को हंसिया पर ला दिया है, तो क्या किया जाएगा? हंसिया पर। अच्छा, पूरे सिवान के आवाम से आपका क्या अपील रहेगा, अपने समाज के लोगों से? सारे सिवान के लोगों से अपील रहेगा कि सारे लोग अपने मिल करके एक जगह अपना मतदान, अपना मत रखें। सिवान के कितने लोगों को आप यहाँ से आग्रह करिए कि आप भी बेगूसराय के लिए हुंकार भरिए, अपने समाज के लिए हुंकार भरिए? हम तो पूरा जिला के लोगों से कहेंगे कि चलिए इस बार बेगूसराय में थोड़ा सा, जिनके पास जैसे आपके समाज के वर्ग के लोगों के पास अगर खर्च नहीं होगा तो वो कैसे जाएंगे? उनके लिए भी गाड़ी का व्यवस्था किया जाएगा आपके द्वारा, हमारे समाज के लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा भी किया जा सकता है। तो मतलब आप यहाँ से जा रहे हैं, आपके अथॉरिटी वो लोग जाएंगे, तो मान लीजिए हमारे पास भाड़ा नहीं है, हम भी जाना शिरकत करना चाहते हैं अपने समाज के प्रति, तो आप किस प्रकार से, हम आपसे किस प्रकार से संपर्क साध सकते हैं? आप हमारा नंबर 7004174137 ले लीजिए, जरूर आपका यहाँ से जाने। देखिए, ये हमारे एक समाज सेवी व्यक्ति हैं और इनके द्वारा जिस प्रकार से कहा गया और जिस प्रकार से सरकार के विफलतियों के ऊपर भी सवाल खड़ा किया गया, जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, महापंचायत कराते हैं, एकत्रित होते हैं, जाति वर्ग को लेकर के एकत्रित होने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि माझी में जो सरयू नदी है, वहाँ पे एक नाव पे 18 व्यक्ति सवार थे, उसमें महिला भी शामिल थी, जिसमें से 5 अभी भी लाश की बरामद नहीं किया गया है। पानी को हीड़ा जा रहा है लाश पाने के लिए कल शाम 6 बजे से। फिर भी लोग ये समझते नहीं है कि कोई किसी जाति का नहीं होता। अगर आप अपने जाति को चुनते हैं तो आपके जाति का नेता आपका विकास नहीं करेगा, व्यक्तिगत रूप से विकास होता है। ये जितने लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, सब लोग जाति के नाम पे वोट देते हैं, लेकिन विकास के नाम पे अगर कह दिया जाएगा तो वोट नहीं करें, तब कहेंगे नेताजी हमारा काम नहीं करते। बहरहाल आप बने रहिए हमारे चैनल में, ऐसे ही वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा।